हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अमित कुमार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये इस प्लेलिस्ट की सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम फाइंड करेंगे सेकंड हाईएस्ट सैलरी। फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने फाइंड करी थी हाईएस्ट सैलरी, अब हम निकालेंगे सेकंड हाईएस्ट सैलरी। तो उसके लिए ये मैंने एक टेबल ली है एम्प्लॉयज़ की, जिसके अंदर जो मेरे पास कॉलम है वो है एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम और सैलरी। तो सबसे पहले मैं इस टेबल को एक बार क्रिएट कर लेता हूँ। देन ये मैंने कुछ सैम्पल डेटा लिया है, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ और एक बार हम क्या करते हैं, अपने इस डेटा को व्यू कर लेते हैं। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, और मैं अभी इसे रन कर लेता हूँ। तो ये हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो गया और हमें यहाँ पे शो भी हो गया। अब हम अगेन इस क्वेरी को सॉल्व करने के भी मल्टीपल वेज देखेंगे। तो उसमें जो सबसे पहला वे है वो है यूजिंग ऑर्डर बाय विद लिमिट एंड ऑफसेट। तो उसके लिए मैं लिखूंगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, देन ऑर्डर बाय, यानी कि अब मैं अपने इस डेटा को सॉर्ट करूंगा सैलरी कॉलम के बेस पे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं सिर्फ इतनी क्वेरी को रन करूं तो ये हमारा जो डेटा है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो गया सैलरी कॉलम वाइज। अब मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालनी है। जो मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने उसमें सिर्फ लिमिट 1 यूज़ करा था, तो अगर हम लिमिट 1 यूज़ करेंगे तो ये मुझे टॉप की रो दे देगा, बट मुझे यहाँ लिमिट 1 नहीं चाहिए, मुझे सेकेंड रो चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा ऑफसेट 1। अब लिमिट 1 ऑफसेट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको भी बताता हूँ, बट अगर हम इस डेटा को देखें तो मुझे ये वाली जो सोनिया वाली सैलरी है ये मिलनी चाहिए। तो मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो मुझे सोनिया वाली सैलरी मिल गई। अब मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। लिमिट का मतलब होता है मुझे टॉप की रो चाहिए। अगर मैं सिर्फ लिमिट 1 लिखूंगा तो ये मुझे ये वाली रो दे देगा, जो इसको सॉर्ट करने के बाद आ रही थी, जो कि थी अर्जुन वाली। ये मुझे ये वाली रो दे देता, बट मैंने लिख दिया ऑफसेट 1, यानी कि एक रो को छोड़ दो। सबसे पहले जो टॉप की रो है उसे छोड़ के लिमिट 1 मुझे सिर्फ ये वाली रिकॉर्ड दे दो। तो ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट होता है कि कितने रिकॉर्ड्स आपको छोड़ने हैं। यहाँ पर मैंने ऑफसेट 1 लिखा तो इसने फर्स्ट रो छोड़ के जो फर्स्ट रो आई, यानी कि जो ये वाली आई, इसने मुझे ये दे दिया। अब हम सेकंड वे देखते हैं, जो कि हम विद मैक्स की हेल्प से निकालेंगे। तो उसके लिए मैं अगेन लिखूंगा सेलेक्ट मैक्स, और मैं किस कॉलम पे लगाऊंगा? मैक्स एग्रीगेट फंक्शन है क्योंकि, तो वो न्यूमेरिक कॉलम पे लगेगा। और मैं इसका एक एलियास दे देता हूँ एज मैक्स सैलरी। तो फ्रॉम टेबल का नाम है मेरा एम्प्लॉयज। तो अगर मैं सिर्फ इतनी क्वेरी को आपको रन करके दिखाऊं तो ये मुझे मैक्सिमम सैलरी देगा, जो कि आएगी 95,000, बट मुझे 90,000 चाहिए। तो अगेन मैं क्या करूंगा, अभी इस क्वेरी को एज अ सब क्वेरी यूज़ करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे एज अ स्टेप 1, और अब मैं इसी का सॉल्यूशन का बनाता हूँ स्टेप 2। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस क्वेरी को सबसे पहले कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सैलरी। अब जो मेरी सैलरी है, मैं चाहता हूँ कि वो इस वाली सैलरी से, मतलब इससे छोटी होनी चाहिए, यानी वेयर सैलरी लेस देन। और यहाँ पे मैं अपनी जो मेरी सब क्वेरी है इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। हम इसको सिंगल लाइन भी बना सकते हैं, मल्टीपल लाइन भी, जैसा हमें ठीक लगे। और मैं यहाँ से सेमी कोलन हटा देता हूँ। तो अब यानी कि ये क्या करेगा, सबसे पहले ये इनर क्वेरी रन होगी जिससे जो ये 95,000 है ये आएगा। बट मैंने यहाँ पे बोला सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज़ वेयर सैलरी, मुझे वो सैलरी चाहिए, यहाँ पे स्टार ना के, सॉरी, मैक्स सैलरी आएगा, क्योंकि मुझे मैक्सिमम सैलरी तो चाहिए बट मुझे वो वाली मैक्सिमम सैलरी चाहिए जो कि इससे छोटी हो। तो अगर मैं अब आपको इसको रन करके दिखाऊं तो इसने मुझे 90,000 दे दिया। हमारी हाईएस्ट सैलरी 95 थी, सेकंड हाईएस्ट 90 थी। अब इसी की जगह हम नॉट इन भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर सपोज़ मैं एग्जैक्ट यही क्वेरी कॉपी कर लूँ और मैं यहाँ पे आके पेस्ट करूँ, ये जो मैंने लेस देन का साइन लगाया था इसकी जगह अगर मैं सिर्फ लिख दूँ नॉट इन, यानी कि अगर अगर हम इसको रीड करें तो अगेन ये सिमिलर तरीके से रीड होगा। सेलेक्ट मैक्स सैलरी, मुझे जो सैलरी कॉलम है उसमें से मैक्सिमम सैलरी दो, फ्रॉम टेबल का नाम, वेयर सैलरी नॉट इन, यानी कि वो सैलरी, इस सैलरी, ये जो ये वाली सैलरी है ये नहीं होनी चाहिए या इसमें से नहीं होनी चाहिए। तो ये आउटपुट देगा हमें 95,000, बट हम कह रहे हैं वो 95,000 ना हो, तो उसके अलावा जो सैलरी बची उसमें से वो मैक्सिमम हो। तो अगर मैं इसको भी रन करूँगा तो ये भी मुझे 90,000 ही आउटपुट देगा। तो इसने भी मुझे 90,000 आउटपुट दिया। तो इस तरीके से हमने 3 वे ऑलरेडी देख लिए सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने के। अब ये है फोर्थ वे, जो कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए भी बताया था, जिसमें हमने विंडो फंक्शन का यूज़ करा था। तो सेलेक्ट स्टार, और यहाँ पे हम डेंस रैंक विंडो फंक्शन का यूज़ करेंगे ओवर
ऑर्डर बाय सैलरी डिसेंडिंग, और मैं इसका एक एलियास दे देता हूँ एज डी रैंक। फ्रॉम टेबल का नाम है मेरा एम्प्लॉयज़। तो अगर मैं सिर्फ इतनी क्वेरी को रन करूँगा तो ये इसने इसको सॉर्ट कर दिया रैंक वाइज। और अब मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी चाहिए तो मैं डी रैंक इक्वल्स टू 2 लिख दूंगा। तो अगेन ये भी स्टेप्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1, देन ये हो गया हमारा स्टेप 2, जिसके अंदर मैं इस क्वेरी को एज अ सब क्वेरी यूज़ करूँगा। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम के अंदर मैं इस सब क्वेरी का एग्जैक्ट जो मैंने लिखा था उसको पेस्ट कर दूंगा। ये मैं ऊपर सेमीकोलन लगा देता हूँ, वरना नीचे वाले कोड में रेड लाइन आती रहती है। फ्रॉम दिस, और मैं इस सब क्वेरी का एक एलियास दे देता हूँ एज टी, और मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ वेयर टी डॉट डी रैंक, वेयर टी डॉट डी रैंक इक्वल्स टू 2 और सेमीकोलन। और अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। तो हमें 90,000 मिल गया। तो यानी कि हमने क्या करा, सबसे पहले इस कोड को अगर हम रन करें तो इसने हमारे डेटा को सॉर्ट करा डिसेंडिंग ऑर्डर वाइज और उसे एक रैंक असाइन कर दी। और हमने सिर्फ क्या करा, इस डेटा पे फिर हमने अपनी आउटर क्वेरी लगाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस, यानी कि इसमें से हमें वो डेटा दे दो जहाँ पर भी डी रैंक के अंदर 2 लिखा है। यानी कि हम डेंस रैंक जो हमारा विंडो फंक्शन है उसको यूज़ करके अब अगर आपसे इंटरव्यू कोई भी सैलरी पूछे, 3rd नंबर, 4th नंबर, 5th नंबर, 6th नंबर, 10th नंबर, 100th नंबर, आपको सिर्फ यहाँ पे वो नंबर लिखना है और आप कोई सी भी सैलरी निकाल सकते हो। तो यानी कि इस क्वेरी से हम ज़रूरी नहीं है सेकंड निकालें, 1st, 4th, 8th, 10th, जो भी आपसे जो भी आपसे इंटरव्यू पूछे, आप वो नंबर सिर्फ यहाँ डाल दो और आपको वो वाली सैलरी मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 लिख दूंगा तो मुझे यहाँ पे 5th सैलरी मिल जाएगी। तो ये 5th हाईएस्ट सैलरी है, बट अभी हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सेकंड है तो मैं यहाँ पे 2 ही कर देता हूँ। अब ये एक लास्ट मेथड है जिसके अंदर हम ग्रुप बाय विद लिमिट का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम टेबल का नाम ग्रुप बाय भी मैं सैलरी पे ही लगाऊंगा। अब ग्रुप बाय हम किसी भी कॉलम पे जब लगाते हैं तो उसका यूनिक हमें मिल जाता है। तो मैंने लगाया ग्रुप बाय सैलरी और ऑर्डर बाय भी सैलरी, जिससे और मैं इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देता हूँ, यानी टॉप की सैलरी से ये उस तरीके से आ जाए। और अब मैं यहाँ पे लिखूँगा लिमिट 1 और ऑफसेट 1, यानी कि मुझे फर्स्ट रो को छोड़कर जो रो आ रही है वो दे दो। तो अगर आपको मैं सबसे पहले सिर्फ इतनी क्वेरी को रन करके दिखाता हूँ तो ये मेरी वो सारी सैलरी आ गई, बट मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट 1 ऑफसेट 1, यानी 95,000 को छोड़ के जो रो है मुझे वो दे दो। तो इसलिए अब ये मुझे सिर्फ 90,000 दे देगा। तो ये थे मल्टीपल वेज सेकंड हाईएस्ट सैलरी निकालने के लिए। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको जितने ज़्यादा वेज आते होंगे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उतना ही इंटरव्यू पर आपका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। उसको ये लगेगा कि हाँ आपको नॉलेज है इस चीज़ की, और उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं आपका इंटरव्यू क्लियर होने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इस वीडियो में मैंने जो भी नोट्स यूज़ करे हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।